हेलो दोस्तों, ये सिलोजिज्म का छठा सेशन है। इस सेशन में हम लोग 4 स्टेटमेंट्स के प्रश्नों को बहुत कम समय में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मेरी सलाह है पहले आप लोग इसके 5 वीडियोस देखिए जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आइदर सिचुएशंस को, रिजेक्शन मेथड को और बहुत सारी और चीजों को सीखा है ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने कॉम्पिटिशन्स के प्रिपरेशन में हर तरह की मदद हमारी तरफ से मिल सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 70 प्रश्न हम अब तक कर चुके हैं। सम प्लेट्स आर नाइव्स। देखिए, जिन लोगों ने पहले वाले प्रश्न नहीं किए हैं तो फिर इनको कम टाइम में करने में समझना बहुत मुश्किल होगा। पहले इसीलिए मैंने कहा आपको जोर देकर पहले आप उन वीडियोस को देखिए फिर इस पर आइए तो आपको मजा आएगा। पहला जो स्टेटमेंट है, हम करते क्या इस चैप्टर में, हम करते ये हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स मिलते हैं जो बिल्कुल ट्रू होते हैं, उससे एक वेन बनाते हैं और उसमें हम कंक्लूजन चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। आपको मालूम है अगर गारंटी से ट्रू तो ट्रू और नहीं तो कंक्लूजन को हम क्या मानते हैं, फॉल्स मानते हैं। आइदर में मैंने आपको बताया कम से कम 2 गलत होने चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए और 3 पेयर हैं ए ओ, आई ओ और आई ई, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक सेशन में बहुत जबरदस्त टेक्निक दी, रिजेक्शन मेथड, यानी कौन सी एक वो चीज है जिसको देखते ही हमें मालूम चलता है कि कंक्लूजन गलत है या नहीं है। गलत है तो ठीक और अगर नहीं है गलत तो फिर अपने आप सही है। जरा देखिए, सम प्लेट्स आर नाइव्स। कुछ प्लेट्स क्या है बताइए, नाइव्स हैं। सारी नाइव्स क्या है बताओ, चेन्स हैं। आपको मालूम है कि अगर ये चेन नाइव को ओवरलैप कर रही है तो चेन को प्लेट में तो जाना ही पड़ेगा। सम चेन्स आर व्हील्स। कुछ चेन्स क्या है बताइए, व्हील्स हैं और सारे व्हील्स क्या है बताइए, पोल्स हैं। मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं 4 नहीं, अगर ये 8 स्टेटमेंट भी हो तो भी वेन डायग्राम मेथड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटर ऑन आगे वाले सेशंस में जब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज की, कंडीशंस की, रिवर्स सिलोजिज्म की, तो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो किसी भी प्रश्न में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही आसानी से, उतने ही कम समय में आप उत्तर निकाल पाएंगे। पहला कंक्लूजन देखिएगा, पहला कंक्लूजन हमारे पास है सम पोल्स आर चेन्स। ये पोल है और ये चेन है, इसको तो होना ही पड़ेगा। पहला बिल्कुल सही है क्योंकि पोल और चेन, देखो डब्लू को पोल ने ओवरलैप कर रखा है और डब्लू अगर चेन से मिला है तो पोल को भी मिलना ही पड़ेगा। दूसरा है सम व्हील्स आर नाइव्स। ये व्हील है, ये नाइव है, ये आपको गलत दिख रहा है और आपको मैंने पहले अनेकों बार बताया पिछले वीडियोस में कि एक में भी गलत तो क्या होगा, गलत होगा। तीसरा है सम चेन्स आर प्लेट्स। ये चेन्स हैं और ये प्लेट्स हैं। देखो वो पोल है और ये प्लेट है, चेन को प्लेट में तो जाना ही जाना पड़ेगा। आपको मालूम है जब तक 2 निष्कर्ष गलत नहीं हो जाते हम लोग कभी भी आइदर के बारे में नहीं सोचते। तो हम बात करेंगे पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है, मुझे ऑप्शन नंबर 2 देना चाहिए। 72 देखते हैं, सम पेंसिल्स आर विंडोज। कुछ पेंसिल्स क्या है बताइए, विंडोज हैं। सारी विंडोज क्या है बताइए, रोड्स हैं। आगे कहा कुछ रोड्स क्या है बताइए, कप्स हैं और सारे कप्स क्या है बताइए, चेन्स हैं। देखो ये तो कप है और ये क्या बताइए, चेन है। कई बार स्टूडेंट से यहां भी गलती होती है कि एक ही लेटर से अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो फिर कंफ्यूज होता है, इसलिए बेटर होगा आपका पूरा फोकस एक्यूरेसी पर होना चाहिए, स्पीड पर बाद में। स्पीड तो होनी चाहिए बट एक्यूरेसी ना रहे, इस कॉस्ट पर स्पीड का भी हम क्या करेंगे। मैं बात करूं पहला निष्कर्ष, पहला क्या है, कुछ चेन्स पेंसिल्स हैं। ये चेन है, ये पेंसिल है, इसका मतलब ही नहीं है। दूसरा है सम कप्स आर पेंसिल्स। ये कप्स है, ये पेंसिल्स है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है, सम चेन्स आर विंडोज। ये चेन्स है, ये विंडोज है, इनका भी कोई मतलब नहीं है। देखो चौथा है सम रोड्स आर पेंसिल्स। ये कुछ रोड है जो क्या है बताइए, पेंसिल है, ये तो होगा ही होगा। आप देखिए अगर आप थोड़ा अलर्ट हैं, हमारे एग्जाम में आपको आपका टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट तो होना ही पड़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करनी होती है। आप देखो ये तीनों गलत हैं। मैं मानता हूं कि आइदर की पहली शर्त पूरी हुई, अब हमें इनके नाम यानी कि एलिमेंट्स यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैच करवाना चाहिए और फिर पेयर देखना चाहिए। मैंने पिछले सेशन में आपको क्या कहा कि आपको ये नजर आ रहा है
कि ये निष्कर्ष सम पॉजिटिव है, ये भी सम पॉजिटिव और ये भी सम पॉजिटिव है। क्या तीनों पॉजिटिव में आइदर हो सकता है? कभी नहीं। मैंने आपको कहा था कि आइदर में क्या होता है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन नेगेटिव। हां, मैंने ये कभी नहीं कहा, मिस इंटरप्रेट बिल्कुल मत कीजिएगा, कि हर पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन का पेयर अगर गलत हो जाए तो आइदर होता है। नहीं नहीं, मैंने कहा जो आइदर है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। मैंने ये नहीं कहा कि हर पॉजिटिव नेगेटिव गलत होने पर आइदर बनता है। एग्जाम्पल क्या था इसका, ए और ई। ए पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, दोनों गलत होते हैं तो भी आइदर कभी नहीं होते। मैंने आपको बताया था ए ओ, आई ओ और आई ई। ए के लिए मैंने कहा ऑल पॉजिटिव, आई की बात करूं सम पॉजिटिव, ई का मतलब ऑल नेगेटिव और ओ का मतलब सम नेगेटिव। तो हम यहां बात करेंगे केवल और केवल हमारा कौन सा सही है बताइए, फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए। सम बैट्स आर मिरर्स। कुछ बैट्स क्या है बताइए, मिरर्स हैं। आगे है कुछ मिरर्स क्या है बताइए, डॉल्स हैं। आगे कुछ डॉल्स क्या है बताओ, चेक्स हैं। और कुछ चेक्स क्या है बताइए, पिंस हैं। मैं एक बार आपको यहां बताना चाहूंगा, इनके बीच 4 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी? दोनों एक साथ आ सकते हैं, बी को एम ओवरलैप कर सकता है, एम को बी ओवरलैप कर सकता है। तो क्या 4 बातें बनानी है? नहीं तो, लेकिन 4 बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सिर्फ क्या करने के लिए, कभी कभी ये देखने के लिए कि कोई हमें रिजेक्शन मेथड में किसी कंक्लूजन को गलत करने में, क्योंकि गलत का क्या मतलब है, एक जगह भी गलत तो गलत, और सही का क्या मतलब है, एक जगह भी गलत ना हो तो वो सही है। अगर मैं पहला कंक्लूजन देखूं तो पहला क्या है, सम पिंस आर डॉल्स। इधर पिंस है, इधर डॉल्स हैं, गलत दिख ही रहा है। दूसरा है सम चेक्स आर बेड्स, ये चेक हैं और यहां पर बेड है, वो भी गलत दिख रहा है। तीसरा क्या है, सम चेक्स आर मिरर्स, यहां चेक्स हैं जो मिरर्स हैं वो भी गलत दिख रहा है। और चौथा क्या है, सम डॉल्स आर बेड्स, यहां पर डॉल्स हैं और यहां बेड्स हैं, ये भी गलत दिख रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा चारों गलत हैं और चारों कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं। तो आपको मालूम है कि चारों पॉजिटिव्स में आइदर कभी नहीं होता। हमने आइदर का एक पर्टिकुलर सेशन लिया हुआ है आइदर के नाम से, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसको देखिएगा तो आपको आइदर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जिससे ज्यादा शायद कुछ भी संभव नहीं है। यहां मैं कहूंगा चारों गलत, तो मैंने कहा नन फॉलोज। नेक्स्ट तरह देखिएगा, सम बीट्स आर रिंग्स। यहां पर मैंने कुछ ऐसा बनाया जो इसका स्टैंडर्ड वेन है। सम रिंग्स आर बैंगल्स। देखो ये बैंगल्स हैं जबकि ये क्या है बताइए, बीट्स हैं, दोनों में फर्क है। ऑल बैंगल्स आर क्लोथ्स, सारे बैंगल्स क्या है बताइए, क्लोथ्स हैं। और उसने कहा सारे क्लोथ्स क्या है बताइए, बॉक्सेस हैं। आपकी मजबूरी होगी इस क्लोथ को और बॉक्सेस को दोनों को रिंग में जाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों इस बीट्स में जाएं तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। वो बोले जा रहे हैं कंक्लूजन में तो हम बोलेंगे नहीं जा रहे, वो बोले नहीं जा रहे तो हम बोले जा भी तो सकते हैं। दोनों मामलों में अलग अलग गलत हो गए। और आपको मालूम है कि हमारी आइदर की प्रक्रिया खुद ब खुद इसको कहां लेकर जाएगी, आइदर के अंदर। दो ऐसी चीजें अगर गलत हो जाती है वेन डायग्राम में, जो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, अनुपूरक होती हैं, तो वो अपने आप प्रोसेस उसको आइदर तक पहुंचा देता है। हम बात करें यहां पर पहला कंक्लूजन, देखिए क्या है, सम बॉक्सेस आर बैंगल्स। और मैंने आपको यह भी कहा था कि आप एक बार में हमेशा एक ही कंक्लूजन चेक करेंगे। सम बॉक्सेस आर बैंगल्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बैंगल्स, ये तो पक्का सही है क्योंकि इन तीनों में तो सम तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सम क्लोथ्स आर रिंग्स, ये क्लोथ्स है और ये रिंग्स हैं, ये भी पक्का होगा ही होगा। तीसरा क्या है, सम बैंगल्स आर बीड्स, ये बैंगल्स हैं ये वाला, और ये क्या है बताइए, बीड्स हैं। तो बैंगल बीड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर मैं बात करूं कि दो शुरू के सही हैं, लेकिन आइदर में तो कम से कम 2 गलत चाहिए होते, 2 गलत है नहीं, आइदर का हम सोचेंगे नहीं, तो आंसर देना चाहिए फर्स्ट और सेकंड फॉलो ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही होगा। ऑल चेयर्स आर फायर्स, सारी के सारे चेयर्स क्या है बताइए, फायर्स हैं। उसने कहा सम फायर्स आर विंड्स, कुछ फायर्स क्या है बताइए, विंड्स हैं। और मैंने कहा कि आप जब सम में दिखाते हैं तो रिलेशन कम से कम दिखाइए। ये विंड्स यहां चेयर तक आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, कम क्यों दिखाइए? कम दिखाने से क्या होता है कि जो कंक्लूजन है वो आपको ज्यादातर वेन में गलत ही नजर आते हैं, और हम तो चाहते यही हैं, क्योंकि गलत का डेफिनेशन यही है, कंक्लूजन को फॉल्स करने का डेफिनेशन यही है कि एक जगह भी फॉल्स तो क्या होगा बताइए, फॉल्स। और जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल विंड्स आर नेट्स, सारी विंड्स क्या है बताइए, नेट्स हैं। इन नेट्स को फायर में तो जाना ही पड़ेगा,
बट ये चेयर में जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। सम नेट्स आर क्लॉक्स, कुछ नेट्स क्या बताओ क्लॉक्स हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम क्लॉक्स आर विंड्स, कुछ क्लॉक्स क्या है बताइए विंड्स हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है देखिए, सम नेट्स आर फायर्स, कुछ नेट्स जो है वो क्या बताइए फायर्स हैं, इसको तो होना ही पड़ेगा। और तीसरा क्या है, सम विंड्स आर चेयर्स, कुछ विंड्स क्या है चेयर्स हैं, ये रहा विंड्स, ये रहा चेयर्स, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। दो गलत हो गए, पहला और तीसरा। जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन सही हो चुका है उसमें आइदर कभी नहीं हो सकता, आइदर उन्हीं निष्कर्षों में हो सकता है जिनमें क्या बात हो कि वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी कि उनमें कई चीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं बात करूं पहले और तीसरे में, पहला और तीसरे की मैं बात करूं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और आपको मैंने कई बार कहा, आज भी कहा कि अगर पॉजिटिव कंक्लूजन्स का ग्रुप है, पेयर है, तो उनमें आइदर कभी नहीं होने वाला। तो यहां आंसर दीजिएगा ओनली सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर चलते हम लोग, क्वेश्चन 76, ऑल डेस्क आर पिलर्स, सारे डेस्क क्या है बताइए पिलर्स हैं। आगे क्या कहा, ऑल पिलर्स आर सर्कल्स, सारे पिलर्स क्या है बताइए सर्कल्स हैं। सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, कुछ सर्कल्स क्या बताइए स्क्वायर्स हैं। और सम स्क्वायर्स आर क्या बताइए रेक्टेंगल्स, कुछ इस तरह की बात है। रेक्टेंगल की बात केवल स्क्वायर से है, तो रेक्टेंगल इन जो है तीनों में 1 2 3 में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इस स्क्वायर की बात केवल सर्कल से है, तो ये स्क्वायर इन दोनों में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। चलिए हम चेक करते हैं पहला कंक्लूजन, सम रेक्टेंगल्स आर पिलर्स, कुछ रेक्टेंगल्स पिलर्स है, जो गलत दिख रहा है मुझे यहीं पर। सम सर्कल्स आर डेस्क, ये सर्कल है और डेस्क है, देखो ये तो आपस में करना ही पड़ेगा ना। और तीसरा क्या है, सम स्क्वायर्स आर डेस्क, कुछ स्क्वायर डेस्क है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और यहां मैं कहूंगा कि जो दो गलत हो रहे हैं उनमें आपको वापस वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आइदर होने वाला नहीं है। हमने आइदर का एक अलग से सेशन बनाया, उसमें सारे ही क्वेश्चंस आइदर के हैं, और एक सेशन ऐसा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आइदर के हैं और मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर आइदर में कोई कंफ्यूजन है तो आप उनको देख सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड, ओनली सेकंड, यहां पर मुझे ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, ओनली सेकंड ये आंसर होना चाहिए। 77 देखिएगा, ऑल ग्लासेस आर रूम्स, सारे ग्लासेस क्या है बताइए रूम्स हैं। ये जो अभी सेशन चल रहा है और इससे पहले वाले सेशंस थे, इनमें मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया जिसमें कोई डमी क्वेश्चन हो। ये सारे बैंक के और बाकी अदर एग्जाम्स में अच्छे लेवल पर आए हुए क्वेश्चंस माने जाते हैं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं तो इनको करने में मुझे लगता नहीं है कि 10-12 सेकंड से ऊपर लगने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम रूम्स आर प्लेन्स, कुछ रूम्स क्या है बताइए प्लेन्स हैं। ऑल प्लेन्स आर डक्स, सारे प्लेन्स क्या है बताइए डक्स हैं। और सम डक्स आर लांटेन्स, अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये वेन डायग्राम जो स्टैंडर्ड बनता है वो हमने बना दिया। पहला कंक्लूजन क्या है, सम लांटेन्स आर प्लेन्स, देखो ये एल इधर है और पी इधर है, तो मैं बात करूंगा इन दोनों में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलते हैं कि गलत है। दूसरा क्या है, सम डक्स आर रूम्स, ये डक है और ये बात करूं यहां पर रूम है, देखो डक को रूम में तो जाना पड़ेगा क्योंकि आर और पी मिले हुए हैं, पी के ओवरलैप डी ने किया है तो डी को आर में तो जाना ही पड़ेगा। किसी भी कंक्लूजन को हम सही कब कर पाते हैं, तब कर पाते हैं जब हम उसको गलत कर ही नहीं सकते, यानी किसी भी वेन में गलत नहीं हो सकता, तभी वो कंक्लूजन सही माना जाएगा। तीसरा क्या है, सम रूम्स आर ग्लासेस, ये रूम्स हैं जो ग्लासेस हैं, जब सारा ही ग्लास रूम है तो कुछ तो होना ही चाहिए। सम डक्स आर ग्लासेस, कुछ डक्स ग्लासेस हैं, देखो डक्स यहां पर है और ये ग्लासेस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पहला और चौथा जो गलत है उन दोनों में अगर मैं बात करूं तो नाम भी अलग अलग हैं और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो इनमें पेयर बनता ही नहीं है आइदर का, तो सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे सेकंड और थर्ड जो है वो ट्रू है, यानी कि यहां मुझे ऑप्शन नंबर 2 आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट तरह देखिएगा, सम चेयर्स आर टेंट्स, कुछ चेयर्स जो हैं वो क्या है बताइए टेंट्स हैं। आगे सम टेंट्स आर जग्स, कुछ टेंट्स क्या है बताइए जग्स हैं। ऑल जग्स आर ग्लासेस, सारे जग्स क्या है बताइए ग्लासेस हैं। और सारे ग्लासेस क्या है बताइए पॉट्स हैं। इन तीनों को जे, जी और पी को इस टी में तो जाना मजबूरी है क्योंकि टी जैसे मिल रहा है जे को ओवरलैप जी कर रहा है, जी को पी कर रहा है, लेकिन ये तीनों इस सी में जाएं
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये ना जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है? सम पॉट्स आर टेंट्स, कुछ पॉट टेंट है, पक्का बिल्कुल सही। सम पॉट्स आर चेयर्स, पॉट चेयर हो ऐसा कुछ पता नहीं। सम ग्लासेस आर चेयर्स, ग्लासेस जो है चेयर्स हो इसका कुछ पक्का पता नहीं। सम ग्लासेस आर टेंट्स, कुछ ग्लासेस टेंट्स हैं, इसको तो होना ही पड़ेगा। फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है। बचे दो, मैं मानता हूं कि आइदर की पहली कंडीशन यहां भी पूरी होती है। क्या कंडीशन थी? कि कम से कम 2 गलत होने चाहिए। लेकिन आप देखिए इनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग हैं, पेयर भी नहीं मिलेगा, और आपकी नजर जाती हो तो मैं फिर कहूंगा एक बार कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनमें आइदर हो पाना संभव है ही नहीं। तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर ढूंढूं यहां पर तो मुझे ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑल बर्ड्स आर हॉर्सेज, सारे बर्ड्स क्या है बताइए? हॉर्सेज हैं। आगे ऑल हॉर्सेज आर टाइगर्स, सारे हॉर्सेज क्या हैं? टाइगर्स हैं। सम टाइगर्स आर लॉयंस, मैं आपको ये कह रहा हूं कि लॉयन को मैंने थोड़ा ही मिलाया है, ये लॉयन यहां तक भी आ सकता था लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं। सम टाइगर्स आर लॉयंस, और लास्ट में सम लॉयंस आर मंकीज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप स्टेटमेंट्स को इस तरह से दिखाइए ताकि इनके आपस के जो रिलेशन है वो आपको कम से कम नजर आए। अगर मैं पहला कंक्लूजन देखूं, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, ये रहा टाइगर ये रहा हॉर्स, ये पक्का सही है। दूसरा है सम मंकीज आर बर्ड्स, कुछ मंकीज जो है वो बर्ड्स हैं, ये तो गलत दिख ही रहा है। सम टाइगर्स आर बर्ड्स, ये टाइगर है और ये बर्ड है, ये तो पक्का सही होगा। सम मंकीज आर हॉर्सेस, ये मंकी यहां पर है, हॉर्स यहां पर है, ये गलत होगा। एक पल भर में, जिसे अपन कहते हैं कि एक बस माइक्रो सेकेंड, एक देखने भर से पता लगना चाहिए आपको कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। अगर मैं कहूं पहला और तीसरा ठीक है और दूसरे और चौथे में चूंकि दोनों वापस पॉजिटिव हैं तो आइदर नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें बताइए? 1 में जो आंसर होगा। सम बेंचेस आर वॉल्स, कुछ बेंचेस वॉल्स हैं। कुछ बच्चों को लग सकता है मैं थोड़ा स्पीड में हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं बहुत धीमे चल रहा हूं। एक्चुअल में सॉल्व करने में तो इससे बहुत कम टाइम लगना चाहिए, मैं तो इसलिए कि आपको बातें थोड़ी ढंग से समझ में आए। और जिनको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में हूं, अगर वो पिछले सेशंस देखेंगे तो उनको लगेगा मैं बिल्कुल भी स्पीड में नहीं हूं, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रहे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम इसमें केवल 4 स्टेटमेंट्स के कुछ जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनको अटेम्प्ट जल्दी किस तरह से करना चाहिए। देखो दूसरा है हमारा ऑल वॉल्स आर हाउसेज, सारे वॉल्स क्या है बताइए? हाउसेज हैं। सम हाउसेज आर जंगल्स, कुछ हाउसेज क्या है? जंगल्स हैं। और ऑल जंगल्स आर रोड्स, सारे जंगल्स क्या है बताइए? रोड्स हैं। पहला कंक्लूजन है सम रोड्स आर बेंचेस, ये इधर रोड है ये इधर बेंच है, कोई मतलब ही नहीं है। सम जंगल्स आर वॉल्स, इधर जंगल है ये जंगल है और ये वॉल है। देखो जंगल को इस एच में तो जाना पड़ेगा बट वॉल में जाना पड़े ये जरूरी नहीं। सम हाउसेज आर बेंचेस, ये हाउस है और ये बेंच है। जब W को H ने ओवरलैप कर रखा है तो H को B में तो जाना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। सम रोड्स आर हाउसेस, कुछ रोड हाउस है क्योंकि J को R ने ओवरलैप कर रखा है और J हाउस से मिला है तो R को भी मिलना ही पड़ेगा। यहां पर पहले और दूसरे में मैं मानता हूं गलत है बट ये वापस से पॉजिटिव है, तो आंसर दीजिएगा थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बताइए? 3 आंसर है। अगले में चलते हैं हम। सम स्टिक्स आर लैंप्स, कुछ स्टिक्स क्या है बताइए? लैंप्स हैं। सम फ्लावर्स आर लैंप्स, ये कुछ फ्लावर्स हैं जो लैंप्स हैं। सम लैंप्स आर ड्रेसेस, कुछ लैंप्स ड्रेसेस हैं। ये लैंप्स हैं जरा ड्रेसेस हैं। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में क्या था? पहले में स्टिक और लैंप था, दूसरे में फ्लावर और लैंप था, तीसरे में लैंप और ड्रेस था। लैंप की इन तीनों से दोस्ती है, F से भी, S से भी और D से भी, लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। चौथा एक स्टेटमेंट और है, ऑल ड्रेसेस आर शर्ट्स, ये सारी ड्रेसेस क्या है बताइए? शर्ट्स हैं। तो मैं कहूंगा कि शर्ट्स को भी लैंप में तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम थोड़ा तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये ड्रेस और शर्ट लैंप में तो जाएंगी बट इस F और S में जाएं तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। पहला कंक्लूजन क्या है? सम शर्ट्स आर स्टिक्स, ये शर्ट्स यहां पर है, स्टिक्स यहां पर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम शर्ट्स आर फ्लावर्स, ये शर्ट्स यहां पर है
और ये फ्लावर यहां पर है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सम फ्लावर्स आर स्टिक्स, ये फ्लावर्स यहां पर है, स्टिक्स यहां पर है, इसकी भी गारंटी नहीं है। सम ड्रेसेस आर स्टिक्स, ये ड्रेसेस यहां पर है और स्टिक्स यहां पर है, इसकी भी गारंटी नहीं है। चारों गलत हैं और सारे के सारे जो गलत हैं वो सारे एक ही कैटेगरी के हैं, सारे ही पॉजिटिव हैं। तो अगर एक ही कैटेगरी के हैं तो आइदर होना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आज भी कहा कि आइदर में एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या दीजिएगा, फर्स्ट, यानी कि नन फॉलोज। सम कैप्स आर अम्ब्रेलाज, कुछ कैप्स क्या है बताइए, अम्ब्रेलाज हैं। सम अम्ब्रेलाज आर रेनकोट्स, कुछ अम्ब्रेला क्या है बताओ, रेनकोट है। सारे ऑल रेनकोट्स आर ट्राउजर्स, सारे ही रेनकोट्स क्या है बताइए, ट्राउजर्स हैं। और सारे ट्राउजर्स क्या है बताइए, जैकेट्स हैं। ये आर से यू मिला हुआ है, तो टी और जे की मजबूरी है कि इनको थोड़ा तो यू में जाना ही पड़ेगा। बट ये सारे के सारे तीनों आर, टी और जे सी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। पहला निष्कर्ष, सम रेनकोट्स आर कैप्स, बिल्कुल गलत दिख रहा है। सम ट्राउजर्स आर अम्ब्रेलाज, ये ट्राउजर है और ये अम्ब्रेला है, देखो ट्राउजर को तो जाना ही पड़ेगा ना। और तीसरा क्या है, ऑल रेनकोट्स आर जैकेट्स, सारे रेनकोट्स जैकेट्स हैं, बिल्कुल दिख रहा है। देखो आप, सारा रेनकोट आर टी और आर टी जे है, तो सारा रेनकोट तो जैकेट होना ही चाहिए। तो यहां पर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि मुझे आंसर क्या देना चाहिए, तीसरा। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल कीज आर स्टेपलर्स, सारी की सारी जो कीज हैं सारी वो क्या है बताइए, स्टेपलर्स हैं। सारे स्टेपलर्स क्या है बताइए, ब्लेड्स हैं। और कुछ ब्लेड्स क्या है बताओ, इरेजर्स हैं। और कुछ इरेजर्स क्या है बताइए, शार्पनर्स हैं। पहला कंक्लूजन है, सम शार्पनर्स आर कीज, कुछ शार्पनर्स इधर हैं, कीज इधर हैं, पहला गलत। ऑल कीज आर ब्लेड्स, ये कीज यहां पर हैं, ब्लेड्स यहां पर हैं। अब देखो, ऑल कीज आर ब्लेड्स, यहां पर मैं आपसे बात करूं तो सारी कीज स्टेपलर्स हैं, सारे स्टेपलर्स ब्लेड्स हैं, तो सारी कीज भी ब्लेड्स होनी ही चाहिए, जो पूरी तरह सही है। सम इरेजर्स आर कीज, इरेजर यहां पर है, कीज यहां पर है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। केवल दूसरा ठीक है, पहले और तीसरे में क्या आइदर हो सकता है, होने को तो हो सकता है, लेकिन दो शर्तें हैं वो तो पूरी होनी चाहिए ना। शर्त क्या थी, पहली, कम से कम 2 गलत हो, गलत है तभी तो मैं बात कर रहा हूं कि आइदर हो सकता है। लेकिन इन दोनों के नाम सेम नहीं है, देखो आप, शार्पनर और की, और यहां पर क्या है, इरेजर और की, अलग अलग नाम है, और पेयर भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो चूंकि सारे कंक्लूजन्स अगर पॉजिटिव हो या सारे कंक्लूजन्स नेगेटिव हो, एक ही कैटेगरी के हो, तो आइदर कभी नहीं हो सकता। दुनिया में सिलोजिज्म में नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में आप चल जाइएगा, आइदर सिर्फ कहां होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए, मैंने किसी मेरे मित्र को बुलाया, उसे थोड़ी देर में घर पर आना है, क्या हो सकता है, या तो वो टाइम से आएगा या वो टाइम से नहीं आएगा, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। अगर मैं बात करूं, आंसर होगा केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सारे के सारे फ्लावर्स क्या हैं बताइए, फ्रूट्स हैं। मैंने जानबूझकर एक लेटर एक्स्ट्रा लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्या, नो फ्रूट इज जूस, कोई भी फ्रूट जूस नहीं है। आप समझिए, अगर फ्रूट जूस नहीं है तो यह पक्की बात है कि फ्लावर भी जूस नहीं ही होगा। सम जूसेस आर प्रोटीन्स, कुछ जूसेस क्या है बताइए, प्रोटीन्स हैं। और ऑल प्रोटीन्स आर विटामिन, सारे प्रोटीन्स क्या है बताइए, विटामिन हैं। तो विटामिन की मजबूरी है जूस में जाना, लेकिन विटामिन और प्रोटीन्स दोनों स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों जूस में तो जाएंगे, वो भी थोड़ा, लेकिन इन दोनों में जाएं या ना जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम विटामिन आर फ्रूट्स, ये विटामिन इधर है, फ्रूट इधर है, गलत नजर आ रहा है। सम जूसेस आर विटामिन, जूस को तो विटामिन होना ही पड़ेगा, इसे गलत कब कर सकते थे, जब ये दोनों अलग अलग हो सकते, और अलग अलग कर पाना संभव है ही नहीं। नो फ्लावर इज जूस, कोई भी फ्लावर जूस नहीं है। देखो, ये अगर कोई भी फ्रूट, ये फ्लावर अंदर है, अगर कोई फ्रूट जूस नहीं है तो ये पक्की बात है कि गारंटी है कि फ्लावर भी जूस नहीं ही होगा। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर दीजिएगा। सेकंड और थर्ड ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे को क्या दिख रहा है, 4th। नेक्स्ट पर आते हैं, सम टार्स आर पिलर्स, कुछ टार्स जो हैं वो पिलर्स हैं। कुछ पिलर्स क्या है बताइए, बिल्डिंग्स हैं। सारी बिल्डिंग्स क्या है बताइए, फ्लैट्स हैं।
और कोई भी फ्लैट क्या नहीं है बताइए, हाउस नहीं है। अब देखो हाउस की प्रॉब्लम फ्लैट से है तो अपने आप इस बी से भी हो गई, बिल्डिंग से। इस हाउस की प्रॉब्लम लेकिन टी और पी से नहीं है। लेकिन आपको समझना है इस एच की प्रॉब्लम पी के उस पार्ट से जरूर है। किस पार्ट से? जो इस बी से मिला हुआ है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बी से है। पहला कंक्लूजन क्या है? कोई भी बिल्डिंग हाउस नहीं है। कोई भी बिल्डिंग हाउस नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि अगर ये एफ एच में नहीं जाएगा तो बी भी नहीं जा सकता, और ये बिल्कुल ठीक है। सम टार्स आर हाउसेज, ये टार हैं जो हाउसेज हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पर है। आपने जो वेन डायग्राम बनाया अगर उसमें भी गलत दिखता है कंक्लूजन तो गलत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है सम टार्स आर फ्लैट्स, कुछ टार्स जो हैं वो फ्लैट्स हैं, तो टार इधर है फ्लैट इधर है, ये भी गलत है। 2 और 3 गलत हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, सिर्फ पहला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑल कप्स आर बाउल्स, सारी कप्स क्या है बताओ? बाउल्स हैं। सारी बाउल्स क्या है बताओ? ट्रेज हैं। और कुछ ट्रेज क्या है बताइए? प्लेट्स हैं। आप एक बात बताओ मेरे को, एग्जाम में आप जो वहां डायग्राम बनाएंगे या स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स को बोलेंगे, वहां कोई देखने वाला है क्या? आपको हर जगह पर थोड़ा ट्रिक चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। आप पूरा स्टेटमेंट क्यों पढ़ें? आप फटाफट बनाओ ना कि बाउल और ट्रे में क्या है, पूरा चल रहा है, उनमें क्या चल रहा है, सम चल रहा है। तो मैं क्यों बोलूं सम ट्रेज आर प्लेट्स एग्जाम में? आप क्यों बोलेंगे सम ट्रेज आर प्लेट्स? आपको दिख नहीं रहा कि ट्रेज और प्लेट्स में सम दिख रहा है? तो बस सम बनाओ, आगे बढ़ जाओ। आप हर जगह पर टाइम बचाएंगे और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे और उसको लगातार एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो आपको आपकी सफलता बहुत करीब खुद ब खुद नजर आएगी। और जब सक्सेस करीब नजर आने लगती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी तैयारी में और गति ज्यादा आती है। देखो अगर मैं बात करूं कुछ ट्रेस क्या है, प्लेट्स हैं, और कोई भी प्लेट क्या नहीं है बताइए? स्पून नहीं है। तो मैं बात करूं कंक्लूजन, कुछ बाउल्स प्लेट्स हैं, ये कुछ बाउल्स हैं जो प्लेट्स हैं, गलत है। कुछ कप्स क्या है? स्पून्स हैं, कप इधर है स्पून उधर है, गलत है। कोई भी कप स्पून नहीं है, कोई भी कप स्पून नहीं है, ये रहा कप और ये रहा स्पून। तो ये तो मुझे क्या नजर आ रहा है बताइए? ये मुझे सही नजर आ रहा है, यहां पर वाकई में कोई भी कप स्पून नहीं है। लेकिन क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? मैं तो नहीं दे सकता। क्यों? स्पून की प्रॉब्लम सिर्फ किससे है बताइए? प्लेट से। तो ये स्पून प्लेट को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। तो स्पून यहां पर कहां पर बताइए? कप में भी तो आ सकता है। इस पार्ट को मैं यहां की जगह पर यहां भी तो बना सकता हूं, ये भी तो स्पून हो सकता है बताइए। अगर ऐसा होगा तो इसका प्लेट से तो प्रॉब्लम हो ही गया। तो इस केस में बात करूंगा कि तीसरा वाला भी क्या होता है बताइए? गलत होता है। तो यहां पर आपको इंडिविजुअली चेक करना है। अब आपका काम क्या है? ट्रू और फॉल्स तो चेक हो गए, अब आपको देखना है, चूंकि 3-3 गलत है तो हमें आइदर चेक करना है। आप देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ध्यान दीजिएगा। बाउल और प्लेट, मुझे बाउल और प्लेट कहीं नजर नहीं आ रहा। कप और स्पून, कप और स्पून मुझे नजर आ रहा है सेकंड और थर्ड के अंदर। सेकंड और थर्ड ने पहली शर्त पूरी की, दोनों गलत थे। दूसरी, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम भी थे। और तीसरी, ये आई है और ये क्या बताइए? ई है। और आई और ई हमारा पेयर बनता है, ए ओ आई ओ और आई ई। तो दूसरे और तीसरे मिलकर आइदर की तमाम शर्तों को पूरा करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए बताइए? आइदर सेकंड और थर्ड। अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां पर ये जो ओनली नहीं, कुछ प्रिंटिंग एरर है, ये ओनली नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? आइदर। आइदर सेकंड और थर्ड हमें सही नजर आ रहा है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 87, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, सारे प्लैनेट्स क्या है बताइए? स्टार्स हैं। सारे स्टार्स क्या है बताओ? एस्टेरॉइड्स हैं। और उसने कहा कि सारे एस्टेरॉइड्स क्या है बताइए? मून्स हैं। और कुछ मून्स क्या है बताइए? रॉक्स भी है। कुछ मून्स अगर रॉक्स हैं तो पहला कंक्लूजन देखिएगा, ऑल एस्टेरॉइड्स आर प्लैनेट्स, सारे तो नजर नहीं आ रहे। ये सारा जो प्लैनेट्स है वो तो एस्टेरॉइड्स हैं। आपको मालूम है कि ऑल ए आर बी का मतलब कभी भी ऑल बी आर ए नहीं होता। तो यहां मैं बात करूं पहला वाला क्या नजर आता है बताइए? गलत है। अगर ये उल्टा होता तो बिल्कुल सही होता। एस्टेरॉइड्स को मैं सारा प्लैनेट्स कहूं, ये तो गलत है, लेकिन सारे प्लैनेट्स को मैं कह सकता हूं। दूसरा, ऑल एस्टेरॉइड्स आर स्टार्स, सारा की सारा स्टार है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। अगर ये भी उल्टा होता तो सही होता। ऑल मून्स आर स्टार्स, सारा मून स्टार है, ये भी गलत है। इसमें भी उल्टा होता, ऑल स्टार्स आर मून्स,
तो मैं ठीक कह पाता। सम रॉक्स आर स्टार्स, कुछ रॉक स्टार है। रॉक की मून तक की तो गारंटी है, रॉक की मून तक आने की गारंटी तो है, बट इसके आगे की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं कहूंगा ये भी गलत है। चारों गलत है, आप नोटिस कीजिएगा। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव हैं। तो आप सोचो इनमें आइदर कैसे हो सकता है, तो आइदर ढूंढने में हम समय खराब क्यों करें, आंसर दीजिएगा। नन फॉलोज फर्स्ट आंसर है। सम रोजेज आर फ्लावर्स, कुछ रोजेज क्या है बताइए, फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर प्लांट्स, सारा लीव्स प्लांट्स है। पहला कंक्लूजन, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स है। देखो कुछ तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि बी और एफ मिल रहे हैं, बी क्यू ओवरलैप एल कर रहा है, एल को पी कर रहा है, तो पी और एल एफ को थोड़ा तो मिलना पड़ेगा। सम रोजेज आर बर्ड्स, ये रोज इधर है और बर्ड्स इधर है, गलत दिख रहा है। नो लीव्स आर रोजेज, कोई भी लीव्स रोजेज नहीं है। मैं मानता हूं यहां तो ऐसा दिख रहा है कि वाकई में लीव्स रोजेज नहीं है, लेकिन ये लीव यहां तक आ भी तो सकता है, आ भी सकता है, मतलब गलत हो सकता है। ये तो कह रहा नहीं है, नहीं होने की संभावना तो है लेकिन गारंटी नहीं है। जब तक गारंटी नहीं हो तब तक मैं ट्रू नहीं बोल सकता, तो ये भी फॉल्स। नो रोजेज आर बर्ड्स, कोई भी रोजेज बर्ड्स नहीं है। अगर कोई भी रोजेज बर्ड्स नहीं है तो आप देखिए इसके लिए तो यहां तो सही नजर आ रहा है, तो क्या ये बर्ड्स यहां पर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो ये भी गलत हो सकता है। एक और बात जरा देखिएगा, ये सम पॉजिटिव है, ये सम पॉजिटिव है, ये ऑल पॉजिटिव है, ये ऑल पॉजिटिव है, और मैंने आपसे क्या कहा, अगर सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो सारे, तो नेगेटिव कंक्लूजन वैसे भी नहीं आ सकता। तो आप बिना कुछ किए भी ये बता सकते थे कि तीसरा और चौथा गलत है। यहां पर तीन तीन गलत हो चुके हैं, तीन तीन गलत हो चुके हैं, तो आपका काम क्या है, आइदर को चेक करना। आइदर की पहली शर्त कम से कम 2 गलत हो, तीनों गलत हैं। दूसरी शर्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो सेम को अगर मैं ढूंढूं तो रोजेज और बर्ड कहीं मुझे मिल रहा है क्या, देखो यहां तो नहीं है, यहां है रोजेज और बर्ड्स। तो जो सेकंड और फोर्थ है इसमें मुझे, पहली बात तो दोनों गलत थे, दूसरी बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, और तीसरी बात ये सेकंड वाला तो आई टाइप है और चौथा वाला क्या बताइए, ई टाइप है। तो सेकंड और फोर्थ ने मिलकर के आइदर की तीनों शर्तें पूरी की हैं, तो ये आइदर होगा, अकेले तीसरे में कुछ हो नहीं सकता, और पहला बिल्कुल सही है, सॉरी। तो मुझे कहना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, उसमें क्या है, फर्स्ट तो ट्रू है और सेकंड और फोर्थ में क्या बताइए, आइदर है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सम बुक्स आर जनरल्स, कुछ बुक्स क्या है बताइए, जनरल्स हैं। सारे जनरल्स क्या है बताइए, पेपर्स हैं। कुछ पेपर्स क्या है बताइए, कार्ड्स हैं। सारे कार्ड्स क्या है बताइए, बोर्ड्स हैं। पहला कंक्लूजन, सम पेपर्स आर बुक्स, ये पेपर है जो बुक है। देखो ध्यान दीजिएगा, सम बुक्स ये बुक्स हैं यहां पर, और यहां पर क्या है बताइए, बोर्ड्स हैं, क्योंकि इनमें भी गलती आपसे हो सकती है। सम पेपर्स आर बुक्स, ये पेपर है जो बुक तो होना ही पड़ेगा। सम पेपर्स आर बोर्ड्स, ये कुछ पेपर हैं जिनको बोर्ड भी होना पड़ेगा, क्लियर दिख रहा है क्योंकि सी और पी मिल रहा है, तो ये भी ठीक है। सम बोर्ड्स आर जनरल्स, ये इधर बोर्ड उधर है, ये बुक है। सम बोर्ड्स आर जनरल्स, ऐसी को गारंटी नहीं है क्योंकि जनरल तक ये जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। सम बोर्ड्स आर बुक्स, ये हमारे पास बोर्ड्स हैं, जो बुक्स में है वो जरूरी नहीं है। तीसरा और चौथा पॉजिटिव है, इधर नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1। सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, कुछ ग्रेप्स क्या है बताइए, एप्पल्स हैं। कुछ एप्पल्स क्या है, बनानाज हैं। सारे बनानाज क्या है, गवावाज हैं। और कोई भी गवावा क्या नहीं है बताइए, पोमीग्रेनेट। तो आप समझिए इस पी का प्रॉब्लम जी से है, तो इस पी का प्रॉब्लम बी से अपने आप हो गया, लेकिन ये पी इस जी और ए में तो जा सकता है ना, और नहीं भी जा सकता। पहला कंक्लूजन, नो ग्रेप्स, ये रहा ग्रेप्स, आर पोमीग्रेनेट, कोई भी ग्रेप पोमीग्रेनेट नहीं है। मैं ऐसा यहां पर देख तो पा रहा हूं बट इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पोमीग्रेनेट का प्रॉब्लम सिर्फ किससे बताइए, जी से, यानी कि बी से भी हो गया। लेकिन इन दोनों के अलावा पोमीग्रेनेट इधर उधर कहीं पर भी जा सकता है, यानी जी में भी आ सकता है, तो पहला वाला गलत है। सम गवावाज आर ग्रेप्स, कुछ गवावा, ये रहे गवावा, ये रहा ग्रेप, ये भी मुझे गलत नजर आ रहा है। सम गवावाज आर एप्पल्स, कुछ गवावा एप्पल है, ये तो पक्का सही है। नो बनानाज आर पोमीग्रेनेट, कोई भी जो बनाना है ये रहा, वो पोमीग्रेनेट नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब ग्रेप्स का प्रॉब्लम है तो फिर बनाना का तो अपने आप हो गया।
3 और 4 में हम आइदर कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो निष्कर्ष ट्रू होते हैं उनमें हम आइदर कभी सोचते भी नहीं है। लेकिन देखिए 2 गलत तो है ना, उनमें हम आइदर जरूर सोचेंगे। ये दोनों गलत है, पहली शर्त पूरी। दूसरी, यहाँ ग्रेप्स और पोमीग्रेनेट है, जबकि यहां पर गवावा और क्या बताइए, ग्रेप्स है। मानता हूं एक पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इनमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम नहीं है, इसलिए यहां पर ये आइदर हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर दीजिएगा केवल 3rd और 4th हमारे पास क्या बताइए, ट्रू है। तो आंसर क्या दीजिए, नन ऑफ दीज। आप ध्यान दीजिएगा इस उत्तर पर, नन ऑफ दीज का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका जो आंसर आया वो आपको फर्स्ट 4 ऑप्शंस में नजर ही नहीं आ रहा। तो नहीं नजर आ रहा तो आप बोलेंगे कि इनमें कोई आंसर नहीं। आंसर क्या होना चाहिए था कि 3rd and 4th फॉलो। अब यहां पर कहीं पर भी 3rd and 4th नहीं है, आंसर 5 दीजिएगा। सम डेज आर नाइट्स, कुछ डेज क्या है बताइए, नाइट्स है। सम नाइट्स आर वीक्स, ऑल वीक्स आर मंथ्स, और आखिरी में ऑल मंथ्स आर ईयर्स। जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, सम ईयर्स आर नाइट्स, कुछ ईयर्स नाइट्स है, कुछ तो होंगे ही। सम ईयर्स आर डेज, कुछ ईयर्स डेज हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सम मंथ्स आर नाइट्स, कुछ मंथ्स नाइट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और सम ईयर्स आर वीक्स, कुछ ईयर्स वीक्स हैं, यहां भी बिल्कुल ठीक है। तो 3 मुझे ठीक मिल रहे हैं, 1, 3 और 4। तो अकेला दूसरा तो इधर हो नहीं सकता। 1, 3 और 4 यहां पर मुझे फिर नजर नहीं आ रहे, तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए, 5, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, सम वॉल्स आर लैंप्स, कुछ वॉल्स क्या है बताइए, लैंप्स हैं। सॉरी, अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेटमेंट तो हमारे पास ऊपर है, सम पेपर्स आर लैंप्स, ये पेपर्स हैं, मैंने गलती से कंक्लूजन देख लिया, स्टेटमेंट्स ऊपर है, सम पेपर्स आर लैंप्स। दूसरा है सम लैंप्स आर बल्ब्स, कुछ लैंप बल्ब हैं। तीसरा है सम बल्ब आर ट्यूब्स, कुछ बल्ब ट्यूब्स हैं। और फाइनली कुछ ट्यूब्स क्या है बताइए, वॉल्स हैं। पहला कंक्लूजन बोलता है सम वॉल्स आर लैंप्स, वॉल उधर है, लैंप इधर है, गलत। सम बल्ब्स आर पेपर्स, बल्ब इधर है, पेपर इधर है, गलत। सम ट्यूब्स आर लैंप्स, ट्यूब इधर है और लैंप इधर है, वो भी गलत। सम वॉल्स आर पेपर्स, कुछ वॉल्स पेपर्स है, वॉल उधर है, पेपर इधर, ये भी गलत। चारों गलत हैं, और चारों चूंकि पॉजिटिव है, चारों ही क्या बताइए, पॉजिटिव है, तो इनमें आइदर होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे देना चाहिए नन इज ट्रू, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो आंसर क्या दीजिएगा, 5। ऑल बेल्ट्स आर रोलर्स, सारे के सारे जो बेल्ट्स हैं वो क्या है बताइए, रोलर्स हैं। कुछ रोलर्स क्या है बताइए, व्हील्स हैं। सारे व्हील्स क्या हैं, मैट्स हैं। और कुछ मैट्स क्या है बताइए, कार्स हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम मैट्स आर रोलर्स, ये मैट है, ये रोलर है, ये तो होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि W और R मिला हुआ है, और W को मैट ने ओवरलैप कर रखा है, तो मैट को R में तो जाना ही पड़ेगा। कंक्लूजन ट्रू कौन से होते हैं, जिनमें ट्रू करना ही पड़ता है, उनमें गलत हो ही नहीं सकता एक भी जगह। दूसरा क्या है, सम मैट्स आर बेल्ट्स, कुछ मैट्स जो है वो बेल्ट हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सम कार्स आर रोलर्स, कार उधर है, रोलर इधर है, तो ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। सम रोलर्स आर बेल्ट्स, रोलर इधर है, बेल्ट इधर है। सारा बेल्ट अगर रोलर है देखो तो कुछ तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, सेकंड और थर्ड चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो आइदर हो नहीं सकता। तो फर्स्ट और फोर्थ में मैं देखूंगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3rd। नेक्स्ट देखिएगा, सम बर्ड्स आर गोट्स, कुछ बर्ड्स क्या है बताइए, गोट्स हैं। कुछ गोट्स क्या है बताइए, हॉर्सेज हैं। कुछ हॉर्सेज क्या है, लॉयंस हैं। और कुछ लॉयंस क्या है, टाइगर्स हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम टाइगर्स आर गोट्स, टाइगर इधर है, गोट इधर है, साफ साफ गलत। नो टाइगर इज गोट, कोई भी टाइगर गोट नहीं है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सम ए आर बी के 4 वेन बनते हैं। कौन कौन से, एक में जैसा मैंने बनाया, दूसरे में ए और बी बराबर हो सकते हैं, तीसरे में ए को ओवरलैप बी कर सकता है, चौथे में बी को ओवरलैप ए कर सकता है। तो यहां पर ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, और ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। अगर ये सारे ऐसे हो सकते हैं तो इसका मतलब ये चारों एक साथ भी हो सकते हैं, और चारों एक साथ हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि नेगेटिव कंक्लूजन कैसे आएगा। इसीलिए मैंने आपको एक नियम दिया था
पिछले सेशंस में कि अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव नजर आते हो तो नेगेटिव तो आप बिना देखे गलत कर दीजिए। तो ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर तो गारंटी से गलत होगा ही, बिना देखे भी हम बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइगर गोट नहीं है, जबकि टाइगर गोट तक आ भी तो सकता है। एक बात और, इस एल को टी ओवरलैप भी तो कर सकता है, और ओवरलैप करने की कोई लिमिट तो है नहीं, ये इमेजिनेशन का ही चैप्टर है। तो ये टी इस तरह से ओवरलैप कर सकता है जिसमें एल नहीं, बाकी ये तीनों भी कवर हो सकते हैं। तीसरा है सम लॉयंस आर बर्ड्स, ये बर्ड इधर है, लॉयन इधर है, ये भी गलत। कोई भी लॉयन बर्ड नहीं है चौथे में। अब लॉयन के बर्ड नहीं है ये तो सही दिख रहा है, लेकिन सही होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि लॉयन भी बर्ड तक आ सकता है, तो ये भी गलत। चूंकि 4 गलत हो चुके हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है आइदर को चेक करने की। अगर चारों पॉजिटिव होते या चारों नेगेटिव होते तो मैं आइदर नहीं चेक करता, बट यहां पर तो है। देखते हैं जरा, टाइगर और गोट। टाइगर और गोट देखिए जस्ट अगले में दिख रहा है टाइगर और गोट, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है इनमें क्या हुआ, ये दोनों गलत थे, नाम सेम है, और ये आई है और ये क्या बताइए ई है, तो फर्स्ट और सेकंड ने मिलकर के आइदर बनाया। तीसरे और चौथे में क्या है, लॉयन और बर्ड, यहां भी लॉयन और बर्ड है। 3 और 4 में क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोनों गलत, नाम इनके भी सेम है, और ये भी आई और क्या बताइए ई है। तो मैं कहूंगा इस प्रश्न में 2-2 आइदर सिचुएशंस हैं, पहला और दूसरा भी आइदर बनाता है और तीसरा और चौथा भी आइदर बनाता है। मुझे ऑप्शन नंबर 1 देना चाहिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। आज के सेशन का हम आखिरी प्रश्न और देखते हैं, जरा देखिए। सम ट्रेन्स आर कार्स, कुछ ट्रेन्स क्या हैं, कार्स हैं। सारी कार्स क्या है बताओ, ब्रांचेस हैं। सारी ब्रांचेस क्या है बताइए, नेट्स हैं। और उसने कहा कुछ नेट्स क्या है बताइए, ड्रेसेस हैं। तो पहला कंक्लूजन चेक करें, तो सम ड्रेसेस आर कार्स, कुछ ड्रेसेस कार्स हैं। ये ड्रेस इधर है, कार इधर है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, डी को एन में तो आना पड़ेगा, बट ये इनमें जाए ऐसा जरूरी नहीं। सम नेट्स आर ट्रेन्स, नेट को ट्रेन में तो जाना ही पड़ेगा, साफ दिख रहा है। सम ब्रांचेस आर ट्रेन्स, ये ब्रांचेस है जो ट्रेन्स हैं, ये भी होना पड़ेगा। सम ड्रेसेस आर ट्रेन्स, ड्रेसेस को ट्रेन्स होना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, डी को एन में जाना पड़ेगा, और बाकी की गारंटी नहीं है। सेकंड और थर्ड तो ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ में आइदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों की दोनों क्या है बताइए, पॉजिटिव हैं। तो मुझे आंसर देना चाहिए सेकंड और थर्ड मुझे जहां मिल जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बताइए 2। जो सिलोजिज्म का अगला सेशन होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, उसमें हम लोग पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स उनको भी क्लियर हो। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलोजिज्म को गलत तरीके से करते हैं, इसमें क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी कम रहती है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।